हावड़ा को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 02 हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो का बाकी डिस्क्रिप्शन तो मैं बाद में दूंगा, बट मैं कुछ चीज़ें पहले शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ महीनों पहले मैंने एक ट्रेन जर्नी की थी फ्रॉम धनबाद टू हावड़ा, एंड वो आफ्टर लॉकडाउन, मतलब जब से अनलॉक स्टार्ट हुआ था तब से वो मतलब तब का सिचुएशन हुआ था। और आज मैं जो देख रहा हूँ वो है क्या बोलता हूँ, उस सिचुएशन के पार हुए 5 महीना हो चुका है एंड उसके बाद का ये सिचुएशन है। तो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में, और इस ट्रेन का नाम है अभी जिस ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस ट्रेन का नाम है हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। हावड़ा रांची शताब्दी स्पेशल एक्सप्रेस। पता नहीं क्यों ऐसा छोरी पे भी नामकरण चल रहा है इंडियन रेलवे में। तो अभी मैं जो सिचुएशन देख रहा हूँ वो ऐसा है कि जो 5 महीने पहले भी जैसा सिचुएशन था अभी भी वैसा ही है। अभी मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट शायद पैसेंजर्स बीच में उतर गए होंगे जो भी हो, लेकिन ऑलमोस्ट शायद पूरे कोच में गिन के 20 ही होंगे शायद, या फिर उससे कम ही होंगे। और एक कोच की ये कैपेसिटी शायद 50 से ऊपर होती है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ चल रही है। कुछ ही सीट्स ऐसे हैं जिसमें कि 2 जन बैठे हुए, वरना तो सिंगल ही मैक्सिमम सब बैठे हुए। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल होके भी अभी बहुत दूर है नॉर्मल होना। तो खैर ये तो बातें अच्छी बात भी है, देखा जाए तो लोग मतलब क्या बोलते हैं ट्रैवल कम कर रहे हैं, ट्रैवल नहीं, मतलब बोल सकते हैं लोग अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं शायद अभी भी। मतलब खैर इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अच्छा या ख़राब ये तो पता नहीं चलता, क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे कि लोग कम निकल रहे तो ये अच्छी बात है, और अगर क्या बोलता हूँ मतलब नहीं निकल रहे हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम लोग नहीं जा रहे तो भी वो एक खटकता है। लेकिन अगर सच में अगर ट्रैवल लोग इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो आफ्टर ट्रेन जर्नी मैं आ गया हूँ रांची में। तो ये शायद पहला बार ऐसा हो रहा है कि मैं रांची में आके स्टे करूँगा, उसके बाद मैं जो आगे का जर्नी है मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। तो अब मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने उस टाइम पे बोला था कि वीडियो का जो मेन मोटिव है मैं वो थोड़ी देर बाद में बताऊँगा। मेरा एक इनकम्प्लीट ट्रिप रह गया था, तो अब मौका मिल गया कि मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँ। कल मैं यहीं से जाऊँगा पहले एयरपोर्ट, और मुझे एक अलग तरह का फ़्लाइट लेना है, तो वो कल दिखाऊंगा। मतलब आज का डे यहीं पे एंड हो रहा है, बट ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, आप लोग कंटिन्यू करते रहो।
आप लोग चाहे तो मुझे गाली दे सकते हैं कमेंट में, लेकिन मैं आप लोगों को अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, और वो है कि एयरक्राफ्ट का टॉयलेट को कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे एयरक्राफ्ट के टॉयलेट में इस साइड में आपको रहेंगे टिश्यू पेपर्स, और ये रहा आपका नल, और ये आपका हैंड वॉश निकालो, नल को ऐसे प्रेस करो, इसमें से ठंडा गर्म दोनों तरह का पानी निकलेगा। और ये है महाराजा सीट जिसमें बैठ के हम लोग काम करते हैं, और ये फ्लश टच स्विच है, और ये गया अंदर। ओके, बस सिंपल बात, नो बकवास, हर चीज़ क्लियर है। ओके, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट से। तो वो जो मेरा फ़्लाइट था, वो फ़्लाइट था मेरा रांची टू बैंगलोर का, एंड उसके बाद मेरा एक लेओवर है बैंगलोर में अराउंड 7 to 8 आवर्स का। तो अब मैं इस लेओवर को यूटिलाइज़ करना चाहता था, जिस वजह से अब मैं एयरपोर्ट से निकल चुका हूँ। तो अब आपको मैं बताता हूँ मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है, जिसमें कि मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाऊंगा कि लेओवर में भी आप कैसे मतलब एक एयरपोर्ट से निकल सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस एयरपोर्ट में बैठ सकते हो। जैसे कि देखो, मैं इंडियन हूँ, तो मेरे पास इंडिया में ट्रांजिट करने का ऑल ओवर द कहीं पे भी इंडिया में एप्लीकेबल है। तो अब मैं चाहूँ तो एयरपोर्ट में भी रुक सकता हूँ वो 7 से 8 घंटा, या फिर मैं बाहर निकल के और बोर्डिंग टाइमिंग से पहले फिर से एयरपोर्ट जाऊँगा, और सेकंड टाइम मेरा सिक्योरिटी होगा। ये आप याद रख लो, अगर आप एयरपोर्ट में रह जाते हो तो आपको सिक्योरिटी फिर से नहीं होगा, लेकिन आप अगर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो तो आपको सिक्योरिटीज़ होगा। ठीक है, बोर्डिंग पास आपको पहले ही मिल जाते हैं, तो आपको बोर्डिंग पास के लिए कोई झंझट नहीं करने का ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि अगर आप ये चीज़ इंटरनेशनल कभी कर रहे हो, तो इंटरनेशनल में आपको देखना होगा कि उस कंट्री का रूल क्या है। जैसे कि कुछ देशों में होता है इंडिया वीज़ा फ्री है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पासपोर्ट लेके जा रहे हो, वही इनफ है। और कुछ कंट्रीज़ होते हैं कि आपको निकलने नहीं देते, तो उसमें आपको वहीं पे रहना है। अब कुछ कंट्रीज़ का होता है कि एक कंडीशनल पे आपको निकलने देंगे। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में होता है कि अगर आपके पास जैसे यूएस वीज़ा हो, तो आपको वो निकलने भी देंगे, आपको वो वहाँ पे घूमने भी देंगे, और लेकिन वो शायद एक दिन से ज़्यादा नहीं हो, या फिर कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं हो। तो जब कभी भी अगर आपके पास 10 घंटे का, 7 घंटे का, 8 घंटे का लेओवर कंसेप्ट आता है, तो आप उस शहर में निकल के उस शहर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर कुछ भी अगर मान लो एक्सप्लोर भी नहीं, मान लो अगर आपको काम भी रहा तो आप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके डेस्टिनेशन शहर, मतलब जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप पहुँचने से पहले आप कहीं पे भी जा नहीं सकते।